पाक बहरिया के जहाज यरमुक की शुमाली बहरा अरब में इंसदाद मनशियात की बड़ी कार्रवाई। 97 करोड़ डॉलर मालियत की मनशियात कब्जे में ले ली गई। ISPR के मुताबिक यरमुक ने सऊदी क़यादत में काम करने वाली मुश्तरका टास्क फोर्स के तहत कार्रवाई की। कामयाबी समंदरी सलामती आलमी अमन के लिए पाकिस्तान नेवी के आज़म की अकास है। अमरीकी सेंटकॉम ने पाक नेवी को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान नेवी का ये कारनामा कौमी फ़ख्र और पेशा वराना महारत की मिसाल है। बहरिया का किरदार आलमी सतह पर मुल्क की साख और मुस्बत तशख़्ख़ुस को मजबूत बना रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है पाक बहरिया के ऑफिसर्स और एहलकार पेशा वराना सलाहियतों से लोहा मनवा रहे हैं। मुझ समेत पूरी कौम को पाक बहरिया पर फ़ख्र है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से वापस की गई बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलोचिस्तान जाएंगी। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आला बलोचिस्तान की दरख्वास्त कबूल कर ली। मोहसिन नकवी का बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलोचिस्तान भिजवाने का ऐलान। एक्सपर्ट सरफराज बुगटी को जवाब देते हुए कहा कि बुलेट प्रूफ गाड़ियां फौरी तौर पर भेज दी जाएंगी। इससे इंसदाद दहशतगर्दी की काविशों को तक़वियत मिलेगी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का मोहसिन नकवी से इजहार तशक्कुर। बदतमीजी इनके लाशऊर में है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज से मुआफ़ी के मुतालबे के हवाले से सवाल पर पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तज़ा का जवाब। बोले सारा निज़ाम एक लम्हे में डीरेल किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी इंतकाम नहीं लेती, चीज़ें बेहतर करने के लिए मोहलत देती है। पीपल्स पार्टी ने जल्दबाजी के बजाय मजीद बेहतरी की कोशिश का फैसला किया। हसन मुर्तज़ा का पंजाब हुकूमत पर सैलाब में गलत अदाद शुमार बताने का इल्ज़ाम। बोले इतनी कश्तियों में लाखों लोग एक हफ्ते में रेस्क्यू किए नहीं जा सकते। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करते हैं। बैठ कर बात करें तो इख्तलाफात सामने नहीं आएंगे। हुकूमत ने खरीदारी ख़त्म कर दी जिससे गंदम 2000 रुपये में फ़रोख्त हुई। हुकूमत ने कोई तरीक़ाकार नहीं दिया कि गंदम कैसे खरीदेंगे। आपने पॉस्को और पंजाब फूड डिपार्टमेंट भी ख़त्म कर दिया। आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो को मुआफ़ी मांगनी चाहिए जिनके कंट्रोल में आप जैसे हारे हुए लोग भी नहीं हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का हसन मुर्तज़ा के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा के बयान को खुद देखेगी या हम जवाब दें। क्या हसन मुर्तज़ा अपनी क़यादत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? एक तरफ जमहूरियत खेलते हैं, दूसरी जानिब हमारी लीडरशिप पर कीचड़ उछालते हैं। पीपल्स पार्टी के पंजाब से हारे हुए कुछ लोगों को उनकी जमात इक़्तिदार में बैठी अच्छी नहीं लग रही। पाकिस्तानी बैटर्स के जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में कदम लड़खड़ा गए। स्पिन जाल से जनूबी अफ्रीका को काबू करने की हिकमत अमली उल्टी पड़ गई। तीसरे रोज के अख्ताम तक पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटें गंवाकर 94 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 23 रन की बढ़तरी हासिल। दूसरी इनिंग्स में पोटी स्पिनर ग्रीन शर्ट्स पर भारी पड़ गए। खेल का आगाज होते ही इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद और सऊद शकील पवेलियन लौट गए। इमामुल हक और शान मसूद हामिर की गेंद पर LBW हुए। अब्दुल्ला शफीक रबादा की गेंद पर जिनसन को कैच थमा बैठे। जनूबी अफ्रीकन बैटिंग लाइन ने कम बैक करते हुए पहले इनिंग्स में 404 रन बनाए। आखिरी विकेट की शराकत में 98 रन जोड़े। पहली इनिंग्स के अख्ताम पर पोर्टीज ने 71 रन की बढ़तरी हासिल की। बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। ज़राई और सनती सार्फिन के लिए तवीलुल मुद्दती रिलीफ पैकेज की तैयारी जारी। 3 साल के लिए 14 रुपये फ़ी यूनिट कमी का इम्कान। ज़राई और सनती सार्फिन के बिजली की कीमत 23 रुपये 50 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। इजाफी बिजली इस्तेमाल करने पर रेट 22 रुपये ता 23.5 रुपये फ़ी यूनिट होगा। इस वक्त ज़राई सारिफिन 38 और सनती सारिफिन 34 रुपये फ़ी यूनिट कीमत अदा कर रहे हैं। पावर डिवीजन रिलीफ पैकेज मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को पेश करेगी। रिलीफ पैकेज का ऐलान वज़ीर आज़म आइंदा चंद रोज़ में करेंगे। हुकूमत का शुगर मिल्स पर क्रशिंग शुरू करने के लिए दबाव डालने का फैसला। कायमा कमेटी बराए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के इजलास में राना तनवीर ने कहा जिस मिल को जब मुनासिब लगे वो क्रशिंग शुरू कर सकती है। मिलें नवंबर के पहले हफ्ते चलाएं या 20 तारीख को, ये उनकी मर्जी है। पिछले साल गन्ने की कीमत 400 से 700 रुपये फ़ी मन थी। IMF मुआहदे के तहत हम गन्ने की कीमत फिक्स नहीं कर सकते। अरकान कमेटी ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने शुगर मिल्स के मफाद को तहफ़्फ़ुज़ दिया। ताख़ीर से क्रशिंग शुरू होने से गन्ने के काश्तकारों को हमेशा भारी नुकसान होता है। ताख़ीर से क्रशिंग से काश्तकार अगली फसल भी बर वक्त नहीं उगा सकते।
की तवज्जो मईशत की बहाली और इस्लाहात पर है। माली और खर्जी इस्तेहकाम की जाने वाज़े पेशरफ्त की। रुपये की कदर मुस्तहकम ज़र मुबादला ज़खायर 2.5 माह की दरामदात के बराबर है। ज़खायर रवा माली साल के आखिर तक 3 माह की दरामदात तक पहुँचने का इम्कान है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जर्मन सरमायाकारी से मुलाकात में गुफ्तगू। जर्मनी के बिजनेसमैन को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा गैर मुल्की सरमायाकारों के मुनाफे की मुंतकली और IT एक्सपोर्ट्स में सहूलत दी जा रही है। पॉलिसी रेट में कमी से मईशत में बेहतरी के आसार हैं। फिच, S&P और मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग आउटलुक बेहतर कर दी है। IMF का हालिया स्टाफ लेवल मुआहदा पाकिस्तान की पॉलिसीज पर एतमाद का मजहर है। जल्द चीनी मार्केट में पहला पांदा बॉन्ड जारी किया जाएगा। आइंदा साल यूरो बॉन्ड मार्केट में दोबारा दाखिले का मंसूबा भी है। IMF ने पाकिस्तान में हालिया सैलाब के मईशत पर मनफी असरात का खदशा जाहिर कर दिया। सैलाब से माशी अशारियों का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान, महंगाई और करंट अकाउंट खसारा बढ़ने का भी खदशा। IMF की मिडल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया रीजनल इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक माशी शरह नमू 4.2% के हदफ के मुकाबले में 3.6% रहने की तवक्को। बिजली सब्सिडी के खात्मे से महंगाई का दबाव बढ़ेगा। बिजली टैरिफ में इजाफा भी महंगाई का बायस बनेगा। IMF का पाकिस्तान की माशी इस्लाहात के तसलसल का एतराफ़। रिपोर्ट में माली नज़्म ज़ब्त और पॉलिसी तसलसल को सराहा गया। पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए, अमरीकी सदर की भारतीय वज़ीर आज़म को तनबीह। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए कहा, नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर तिजारत समेत कई अमूर पर बात हुई। भारत रूस से मज़ीद तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा, मैं अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। पाक भारत जंग सबसे खौफनाक थी। 2 एटमी ताकतों की लड़ाई में 7 तैयारे गिरे। तिजारत के जरिए दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी कराए। चीनी सदर से अच्छे ताल्लुकात हैं। 2 हफ्ते में यहाँ मुलाकात करूंगा। उम्मीद है चीन के साथ शफाफ डील होगी। रूसी सदर से मुलाकात का हतमी फैसला नहीं किया। ऐसी मुलाकात नहीं चाहता जो बेकार साबित हो। दूसरी जानिब अमरीकी और रूसी सदूर की हंगरी में तयशुदा मुलाकात मनसूख। रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकरात कारों में फ़ोन कॉल्स के दरमियान तलखी ने मामला ख़राब किया। पाकिस्तान और अफगान के दरमियान तजारती सरगर्मियां मअतल। चमन में पाक अफगान बॉर्डर बाब दोस्ती तजारती सरगर्मियों के लिए बंद। स्पेन बोल्दक में फंसे 500 से ज़ायद खाली पाकिस्तानी गाड़ियों की वापसी हो गई। कस्टम हुकाम के मुताबिक आज से सिर्फ अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान ले जाने वाली खाली गाड़ियों को वापसी की इजाज़त होगी। बंदी से दोनों तरफ वीज़ा पासपोर्ट सफ़र करने वालों की बड़ी तादाद फंसी हुई है। दूसरी जानिब तोरखा में तजारती गुजरगाह खोलने के लिए तैयारियाँ मुकम्मल। गाड़ियों के क्लियरेंस के लिए स्क्रीन नस्ब की गई। जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूरा, शिमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान और करम में खरलाची सरहद भी 10 दिन से बंद है। गंदम की नकलो हमल पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान मुतासर होंगे। गंदम की कीमत 4000 रुपये फी मन से कम नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, सिंध हुकूमत का काश्तकारों के लिए 55 अरब रुपए का पैकेज तैयार। ज़राई इनकम टैक्स पुराने रेट पर लगेगा। वेट एक्सचेंज सेटअप का प्लान तैयार है। लेन देन नकद नहीं होगा। शफाफ मैकेनिज्म बनाया गया है। ज़ख़ीरा अंदाज़ों के खिलाफ एक्शन होगा। गरीब आदमी को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत सब्सिडी देनी है। हमारे पास 12,65,000 टन गंदम मौजूद है। चाहते हैं किसान को मराद दें ताकि वो ज़्यादा गंदम उगाए। वज़ीर आला KP की आटे और गंदम की आज़ादाना तरसील के लिए पंजाब को खत लिखने की हिदायत। सुहेल अफरीदी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा को आटे और गंदम की तरसील रोकना आइन की खिलाफ वर्जी है। सियासी इख्तलाफात की आड़ में पंजाब हुकूमत आवाम के बुनियादी हकूक सलब कर रही है। खत का मकसद दोनों सूबों के दरमियान आटे और गंदम की आज़ादाना नकलो हरकत को यकीनी बनाना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत महकमा खुराक का इजलास। गंदम और चीनी के दस्तयाब ज़खायर और निर्खों पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम के लिए इक़दाम की हिदायत की। अशिया खुलनोज सरकारी निर्खों पर फराहम करने की हिदायत। वफाकी हुकूमत ने IMF की शर्त पर गंदम की इमदादी कीमत नहीं दी। किसान को अगर सब्सिडी नहीं देंगे तो वो अपने मुनाफे के हिसाब से फसलें उगाएगा। सिंध हुकूमत ने किसानों को खाद तक मुहैया करके सहूलत दी है। सिंध में पीपल्स पार्टी ने आवाम के लिए
काम किया है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब बोले, कराची इतना ही गंदा और ख़राब है तो पाकिस्तान भर से यहाँ हज़ारों की तादाद में रोज़गार ढूंढने के लिए लोग क्यों आते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं जो 200 साल तक कायम रह सके। सिंध के खिलाफ साजिश करके यहाँ से सनत में सरमायाकारी रोकी गई। नान रोटी की कीमत के तयन के लिए इंतजामिया और नान बाई एसोसिएशन के मुज़ाकरात नाकाम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आइंदा हफ्ते डिप्टी डायरेक्टर फूड को मामला हल करने की हिदायत कर दी। नान भाइयों को हिरासा करने से रोकने के हुक्म में तौसीह कर दी गई। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आज आपकी हड़ताल है। नान भाई एसोसिएशन के वकील ने बताया, इस्लामाबाद में नहीं पंजाब में हड़ताल है, हमारे खिलाफ ऑपरेशन किया गया इसीलिए हड़ताल की कॉल दी। इंतजामिया के सामने मुतालबात रखे तो वो उठकर चले गए। अदालत ने हिदायत के साथ समाअत मुलतवी कर दी। मौसम की तब्दीली के साथ ही पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोग में इजाफा होने लगा। महकमा माहौलियात पंजाब के मुताबिक फ़ज़ाई आलूदगी में आज जिला कसूर सर फहरिस्त है। कसूर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 279 है, खानेवाल में 269 के साथ दूसरे और लाहौर 244 के साथ तीसरे नंबर पर है। फैसलाबाद में फ़ज़ाई आलूदगी 214 और ज़िला रहीम यार खान में आलूदगी की शरह 205 है। लाहौर में स्मोक से सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाके टाउन हॉल, यूएटी और कहना है। आइन कहता है आइनी बेंच के लिए जजेस जुडिशियल कमीशन नामजद करेगा। आर्टिकल 191A1 को 191(3) के साथ मिलाकर पढ़ें। ये आर्टिकल बेंचेस पर तो कदगन लगाते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर नहीं। हम इन आर्टिकल्स को ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे ये मुकम्मल कदगन लगाते हैं। जस्टिस आयशा मलिक के 26वीं तरमीम से मुतालिक समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, आपके इस्तदाब में ओरिजिनल फुल कोर्ट का लफ्ज़ नहीं है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि क्या आप इस बेंच पर एतमाद नहीं कर रहे। आपने ही कहा है कि केस आज़ाद बेंच के सामने जाना चाहिए, क्या हम जजेस भी इस बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस समीनुद्दीन ने सवाल किया कि क्या चीफ जस्टिस आज़ाद बेंच पे होंगे। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ जस्टिस बिल्कुल उसका हिस्सा होंगे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया, अगर हम केस नहीं सुन सकते तो हुक्म कैसे दे सकते हैं। वकील अहमद हुसैन ने दलाल देते हुए कहा कि अदालत हुक्म के लिए रास्ता क्यों मांग रही है। अभी तक तो विफाक ने फुल कोर्ट या हुक्म देने पर एतराज़ नहीं उठाया। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। तरक्याती मनसूबों की रफ्तार मज़ीद तेज़ और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सिंध हुकूमत को हिदायत। कहा, सखर की तरक्की पूरे सूबे की तरक्की है। जामे मनसूबे सिंध हुकूमत की दूरअंदेश क़यादत का सबूत है। वज़ीर आला सिंध ने कहा, सखर की तरक्की सिंध हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। हर मुमकिन माली और इंतजामी मुआवनत फराहम की जाएगी। मेयर सखर अरसलान शेख और MNA नुमान शेख की सदर को तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग। बताया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जल्द बड़े मनसूबे शुरू किए जाएंगे। ड्रेनेज, सीवरेज अपग्रेडेशन, साफ पानी, ट्रैफिक मैनेजमेंट, मास ट्रांजिट, शजरकारी और दीगर मनसूबे शामिल। सखर के मेगा डेवलपमेंट प्लान से भी आगाह किया। सिंध हाईकोर्ट ने एमक्यूएम कारकुन उबैद कीटू की उम्र कैद की सजा कलअदम करार दे दी। 27 साल बाद रेंजर्स एहलकार के कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस का दोबारा पहले ट्रायल हो चुका, कुछ को सजा हुई थी, कुछ को बरी कर दिया था। 9-0 से गिरफ्तार सारे मुलजिमान जेल से रिहा हो चुके, सिर्फ उबैद केटू जेल के अंदर है। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, मुलजिम ने इतराफ़ जुर्म किया है। ATC ने कानून के मुताबिक सजा सुनाई। मुलजिम बरियत का हकदार नहीं है। अदालत ने दलाल मुकम्मल होने पर सजा कलअदम करार दे दी। अदालत ने 2024 में उबैद केटू को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मुलजिम ने उस फैसले को चैलेंज करते हुए सिंध हाई कोर्ट में अपील दायर की।